मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, सोनम रघुवंशी के हस्बैंड पति, उसकी जो हत्या हुई है, वो उस हत्या में राजा रघुवंशी का जो बड़ा भाई है, जो भाई है, उसकी ही ये पूरी साजिश है, आप ये कह रहे हैं? जिंदा क्यों छोड़ा गया? पहाड़ से गिरा करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देते। क्या मजाक बना दिया है आप लोगों ने? जो मर्जी है, आप देख रहे थे वहां पर कैमरा लगा कर, यहाँ कपड़े उतारे कि नहीं, फिजिकल रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। किसने कहा? ये कहानी बना रही है पुलिस, ये कहानी बना रहे हैं पत्रकार, ये कहानी लोग बना रहे हैं। ये कोई कहानी, ये ऐसी कहानी है, ऐसी झूठी कहानी, जैसी झूठी कहानी मैंने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखी आज। जो राज कुशवाहा है, जो सोनम रघुवंशी का जो आशिक है, उसको आप दोषी मानते हैं कि नहीं इस मामले में? मैं तो उसका कोई रोल ही नहीं मानता हूँ। अच्छा, उसका कोई रोल ही नहीं है? सवाल ही नहीं उठता। उसको फायदा क्या होगा ये बता दीजिए आप। और ये बातें छुपती नहीं है। शादी से पहले ये बात तो थी नहीं, शादी के बाद भी ये बात नहीं थी, अब मर्डर के बाद ये नई बात कहां से आ गई है? बताइए आप मेरे को, क्या रीजन था? कहानी बनाई गई है। और ये कहानी किसने बनाई है? ये कहानी लड़के के परिवार वालों ने बनाई है। वहां जाने का पता केवल लड़के के भाई को था। लेकिन अब ये संपत्ति किसके पास जाएगी? अगर सोनम के ऊपर एलिगेशन नहीं लगता है तो ये संपत्ति आधी सोनम को मिलेगी और आधे उसके भाई को मिलेगी। एलिगेशन लगा दिया, अब ये संपत्ति एलिगेशन लगने के कारण सोनम को किसी हालत में नहीं मिलेगी, उसके भाई को ही मिलेगी। राजा रघुवंशी के परिवार वाले इसलिए सोनम को दोषी ठहरा रहे हैं कि कहीं उनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा सोनम को न देना पड़ जाए। सोनम के पति के भाई के ऊपर मेरा पूरा संदेह है, क्योंकि उन्होंने ही ये कहानी रची है। सर, सोनम ने कबूल किया है कि ये जो हत्या हुई है वो उसने ही करवाई है। सोनम ने कबूल किया है, पुलिस की मार के आगे तो अच्छे अच्छे कबूल करते हैं। सोनम है क्या चीज? तो सोनम के ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो मेरा विचार है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने महसूस किया है, सारे फैक्टों के हिसाब से, बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो ट्रायल का सब्जेक्ट है, वो अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें दिक्कत हो जाए ट्रायल में, अगर हम ट्रायल में रहे तो मेरे हिसाब से उन फैक्टों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हम यहाँ बताते हैं अभी आपको, उनके बावजूद उन सभी चीज़ों की वजह से सोनम का कहीं कोई हाथ ही नहीं होता, कहीं कोई ऐसा केस ही नहीं बनता कि उसको किसी भी तरह से अपराधी ठहराया जाए। मुझे आश्चर्य है पुलिस ने उसको हिरासत में हियरसे के आधार पर क्यों लिया। अभी तक की जो भी कहानी सामने आई है वो एक हियरसे, यानी एक फिल्मी कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो मुझे लगा, जिस लड़के की हत्या हुई है, उस लड़के के परिवार वालों का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है सोनम को हत्यारा बनाने, जबकि वो उनके परिवार की बहू है, 7 दिन भी शादी नहीं हुए हैं, तो वो उसको हत्यारा बनाने पे क्यों तुले हुए? उनका मुख से आज तक एक भी शब्द नहीं निकला कि भाई हो सकता है सोनम निर्दोष हो। नहीं, ऐसा क्यों? हमारे क्रिमिनोलॉजी में जिसको हम अपराधी समझते हैं, 99% वो निर्दोष होता है, क्योंकि वो अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाता। वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। एक बार पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ दें तो अच्छे अच्छे की पतलून गिल्ली हो जाती है, भैया मेरे को ले गए थाने। आप कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में निर्दोष है, तो दोषी कौन है फिर? ये तो पुलिस को का सब्जेक्ट है, पुलिस खोजेगी इस चीज को। तो पुलिस खोजी तो है, पुलिस तो बता दी है कि सोनम रघुवंशी निर्दोष है। पुलिस ने अभी तक खोजा नहीं है, पुलिस की आशंका है। देखो, दोनों में अंतर है। पुलिस ने अगर खोजा होता तो पुलिस ने चार्जशीट बना के, अरेस्ट करके, बंद करके चार्जशीट फाइल कर दी होती। तो कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है इसके अंदर में, जो 2-4 साल में आपके फाइल हो, 2-4 महीने में फाइल हो। पुलिस को अभी भी 50-50 डाउट है। पुलिस अभी 100% नहीं है। यही वजह है जो अभी आपने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि पुलिस अभी सोनम इन सबको लेकर अभी तक मेघालय गई नहीं है, अभी यहीं लोकल में ही है और वहां पे लोगों को ढूंढ रही है, कहीं और तो नहीं है दोषी, कौन कौन लोग हैं संपर्क में, कैसे क्या, वो सारी चीजें हो रही है। अभी तक शिलोंग लेके तो गई नहीं है पुलिस इसको, जो शिलोंग ही लेके नहीं गई पुलिस, तो ये साफ दिखाई दे रहा है मेरे को कि अभी तक पुलिस को 50% डाउट है इसके ऊपर। लेकिन इस 50% डाउट को वो 100% बना लेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी और इसको सजा भी हो जाएगी। सर, सोनम ने कबूल किया है कि ये जो हत्या हुई है वो उसने ही करवाई है। सोनम ने कबूल किया है, पुलिस की मार के आगे तो अच्छे अच्छे कबूल करते हैं। सोनम है क्या चीज? तो इसको न्याय नहीं कहते, इसको जस्टिस नहीं कहते। ये सारी चीजें हमारे आधुनिक भारत में होती है, अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं होती। आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने सोनम को पीट कर
ये सारी चीजें निकलवाई है मुंह से। देखिए ये बात मैं अभी नहीं कह सकता, क्यों मैंने देखा नहीं है, जो चीज मैंने देखी नहीं है उसको मैं नहीं कह सकता। तो फिर मानिए ना सर कि सोनम ने कबूल किया, तो फिर मानिए। नहीं, सोनम ने जो भी कबूल किया है आज के टाइम में जो सामने आ रहा है, वो पत्रकारों के प्रेशर से कबूल किया है या पुलिस के प्रेशर से कबूल किया है या अपने परिवार के प्रेशर से कबूल किया है या घर किसके प्रेशर से कबूल किया, ये सामने नहीं आ रहा। तो एक चीज अभी आई है जो मैं अभी तक नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बहुत साफ बता रहा हूँ। मुझे पता था लड़की के परिवार वाले सोनम के परिवार वालों को फंसाएंगे इस केस में, जिससे कि सोनम के परिवार वालों को भी सजा हो और लड़की को भी सजा हो सकता है सोनम अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि हर लड़की हर लड़के अपने परिवार में अपने माँ बाप को बचाने के लिए अपने को आगे ले आते हैं। बहुत से होते हैं अपने को झोंक देते हैं। हो सकता है सोनम अपनी माँ बाप को, भाई को बचाने के लिए जो पुलिस कह रही है उसी को मानने को तैयार हो गई आज के डेट में। हो सकता है सोनम को विश्वास हो, जब ट्रायल होगा हो सकता है कोई अच्छा वकील आ जाए, मैं ट्रायल में बच जाऊंगा, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। हो सकता है ट्रायल में कुछ और कहानी सामने आए। आज की डेट तक जो कहानी सामने आई है वो पूरी की पूरी पत्रकारों के द्वारा बनाई हुई कहानी है, एक किस्सा है। हकीकत की बात है, जितनी भी कहानी आई है उस सब कहानी में मैंने एक चीज नोट की है, पुलिस वाले जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, आप जैसे सारे, वो सोनम के मुख में अपने शब्द ठूस रहे हैं कि ये हो सकता है ना, वो कहते हैं हाँ भाई ये हो सकता है। अभी जिस ढाबे में सोनम ने रात को 1 बजे जाके फोन किया था, उसका इंटरव्यू देखा था, उसमें भी पत्रकार जो थे, इंडिया टीवी वाले दूसरे जो थे, वो उसके मुख में ठूस रहे थे। उसने ये तो कहा ही था ना आपको, वो बार बार मना कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको कहे जा रहे थे, उसको दबाव बना रहे थे, बोलो तुम ऐसा। तो इन सब चीजों से एक चीज साफ है, अभी कोई भी ऐसा एविडेंस मेरी नजर में नहीं है जो कि सोनम को, उसके परिवार वालों को दोषी सिद्ध करे। लेकिन हाँ, सोनम के पति के भाई के ऊपर मेरा पूरा संदेह है, क्योंकि उन्होंने ही ये कहानी रची है, उन्होंने ही ये कहानी पुलिस को बताई है, उन्होंने ही इस कहानी के आधार पर सारी कहानी फैलाई है लोगों के बीच में, पत्रकारों के बीच में। जो भी इंटरव्यू लेने गया है उसको वही बोल रहे हैं जो रिपोर्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ मेरे को डाउट है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, सोनम रघुवंशी के हस्बैंड, पति, उसकी जो हत्या हुई है, वो उस हत्या में राजा रघुवंशी का जो बड़ा भाई है, जो भाई है, उसकी ही ये पूरी साजिश, आप ये कह रहे हैं? देखिए मेरी बात बहुत साफ है, क्रिमिनल केस में कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए था। राजा रघुवंशी का परिवार पैसे वाला है और ये संपत्ति 2 भाइयों के बीच पड़ती, लेकिन अब ये संपत्ति किसके पास जाएगी? अगर सोनम के ऊपर एलिगेशन नहीं लगता है तो ये संपत्ति आधी सोनम को मिलेगी और आधे उसके भाई को मिलेगी। एलिगेशन लगा दिया, अब ये संपत्ति एलिगेशन लगने के कारण सोनम को किसी हालत में नहीं मिलेगी, उसके भाई को ही मिलेगी। यही वजह है सोनम का जो व्यक्ति मरा है, क्या नाम है उसका? राजा रघुवंशी के परिवार वाले इसलिए सोनम को दोषी ठहरा रहे हैं कि कहीं उनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा सोनम को न देना पड़ जाए। पूरी कहानी संपत्ति के पीछे, इससे ज्यादा गंदगी और क्या हो सकती है? जो बहू शादी होकर 7 दिन के अंदर अंदर आई है, राजा रघुवंशी की हत्या हुई है या वो गिर कर के मरा है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है उसकी मृत्यु कैसे हुई है, वो कारण सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन उसके परिवार वालों ने एक नई कहानी बना ली, पुलिस ने एक नई कहानी बनाई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अरे एक लड़की शादी, अगर उसको शादी नहीं करनी होती तो उसी समय मना कर देती। कोई जबरदस्ती शादी थोड़ी हो रही थी, कोई उसके ऊपर लठ तो नहीं मार रहे थे, उसके ऊपर दबाव नहीं था किसी बात का शादी करने के लिए। शादी के फोटो देखिए, शादी के फोटो में बड़ी खुश है, वो हनीमून के लिए जा रहे हैं, उसमें बड़ी खुशी से जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पे किसी को पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। वहां पे जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, वहां जाने का पता केवल लड़के के भाई को था, लड़के के परिवार को पता था ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लड़के ने बताया था कि टिकट तो ली हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने खाली लड़के के परिवार को बताया था, लड़की के माँ बाप को पता था बस। और किसको पता था? लड़की के माँ बाप क्यों मारेगा, उनका तो दमाद आया हुआ, लड़की की शादी हुई है। अगर मरता है और एलिगेशन आता है तो लड़की के माँ बाप को क्या मिल जाएगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक कारण तो बताइए, किस कारण से उसकी हत्या हुई है, किसने करवाई उसकी हत्या? उस जगह हत्या कैसे हुई जहां पे जाने की जानकारी केवल लड़के के भाई के परिवार को थी, लड़के के परिवार को थी और किसी को नहीं थी? नहीं, सोनम को थी ना सर। सोनम को थी तो सोनम हत्या कराएगी, तो सोनम ही करवाई ना सर। क्यों करवाई? कारण बताइए, किस लिए करवाई सोनम ने हत्या? क्योंकि उसको राज कुशवाहा से ब्याह करना था। राज कुशवाहा से अगर ब्याह करना था तो इसने इससे शादी क्यों की? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, देखिए सर, सोनम रघुवंशी जो थी वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी। वो करती रही होगी प्यार,
मेरे आप कहते हैं प्यार करती थी, मैं कहता हूं दोनों के ये भी कह दो आप कि उनके रिलेशन थे, फिजिकल रिलेशन, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन कोई चीज प्रूव नहीं है। एक कहानी बनाई गई है, और ये कहानी किसने बनाई है? ये कहानी लड़के के परिवार वालों ने बनाई है। और किसने बनाई ये कहानी? आज जो कहानी शादी तक नहीं थी किसी के सामने, वो कहानी शादी के 7 दिन के अंदर कहां से आ गई? ऐसी बातें छिपती नहीं है। परिवार में कौन किससे लव करता है, मोहल्ले में, फैक्ट्री में, चारों तरफ हर किसी को पता हो जाता है कौन लड़का किसको लिफ्ट मार रहा है, कौन किसको देख के आंख मटका रहा है, कौन किससे किस तरह से बात कर रहा है, हर किसी को पता चल जाता है 2 मिनट में। ये बात नहीं है, और ये बातें छुपती नहीं है। शादी से पहले ये बात तो थी नहीं, शादी के बाद भी ये बात नहीं थी। अब मर्डर के बाद ये नई बात कहां से आ गई? बताइए आप मेरे को, क्या रीजन था? किसने फैलाई ये सारी बातें? मतलब ये सारी बातें फैलाने वाला और कोई नहीं, लड़का और लड़के के भाई और उसके परिवार वाले। अलल टप्पू, हर रिपोर्टर नई नई कहानी बना रहा है। वो इस तरह से मरा, कोई रिपोर्टर कहता है उसकी छाती में छुरा घोंप दिया, कोई कहता है उसको सिर को फोड़ दिया, कोई कहता है पहाड़ से गिर के मर गया। आखिर कौन सी कहानी, किस बात को सच मानेंगे आप कि उसका मर्डर हुआ है? मर्डर करने के लिए पहाड़ से गिरना अगर जरूरी था तो वो उसको पहाड़ पर ले जा करके उसके हाथ में जिंदा क्यों छोड़ा गया? पहाड़ से गिरा करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देते। ऐसी जगह गिराते जहां से बॉडी नहीं मिलती उसको। आखिर उसको सजा के क्यों रखा गया? बहुत सी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, ना मैं कह सकता हूँ ना कहूंगा, क्यों मेरे इथिक्स के अलग होगा वो। सर आप तो अलग ही बोल रहे हैं। मतलब खबर ये चल भी रही है कि भाई सोनम रघुवंशी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसने ही हत्या करवाई। राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी का आशिक है, उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उन लोगों ने ही हत्या की। और सर कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो सोनम रघुवंशी है वो कातिल नहीं है, उसने हत्या नहीं करवाई। इसमें एक बड़ा साजिश जो राजा रघुवंशी है उसके भाई की, उसके परिवार वालों की हो सकती है। अब ये थोड़ा सा ना, देखिए बहुत साफ है, इस हत्या में किसको फायदा होगा ये बताइए आप मेरे को। इस हत्या से किसको फायदा होगा? क्या कारण है? हत्या के पीछे कई कारण होने चाहिए, यहाँ तो एक भी कारण नहीं है। लड़की का ना तो लव था उस लड़के के साथ में, नहीं था सर। देखिए आज कह रहे हैं सोनम रघुवंशी का आशिक है राज कुशवाहा। नहीं, ये आप लोगों ने फैलाई ये सारी बात। राज कुशवाहा आशिक था, ये आज तक कहीं न्यूज नहीं थी। वो मर गया इसलिए न्यूज थी, और आशिक था तो उसको शादी मना करने में क्या दिक्कत थी? उसके माँ बाप क्यों जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करते? 2 मिनट में शादी करा देते उस लड़के से। जो राज कुशवाहा है, जो सोनम रघुवंशी का जो आशिक है, जो तथाकथित जो आशिक, जिसको आशिक कहा जा रहा है, उसको आप दोषी मानते हैं कि नहीं इस मामले में? मैं तो उसका कोई रोल ही नहीं मानता हूँ। अच्छा, उसका कोई रोल ही नहीं है? सवाल ही नहीं उठता। उसको फायदा क्या होगा ये बता दीजिए आप। उसको उसको फायदा होगा कि भाई वो मर जाएगा, राजा रघुवंशी मर जाता तो फिर शादी कर लेता। पागल हो, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? जो बिना शादी किए अगर उसको अवेलेबल है तो वो शादी के लिए उसको मर्डर क्यों करेगा? और अगर पहले से रिलेशन थे शादी के बाद तो वो तो और सेफ हो गया। उसको तो बिना शादी के लड्डू मिल रहे खाने के लिए, फिर वो क्यों शादी करेगा ये बता दो। उसको तो बिना शादी के लड्डू मिल रहे हैं ना खाने को। अगर लड़की से रिलेशन है तो फिर वो मर्डर क्यों करेगा उस लड़के का? जवाब दे दो आप मेरे को। ताकि 7 फेरा ले सके हो। क्यों 7 फेरा जरूरी है? 7 फेरा जरूरी है? 7 फेरा चाहिए था तो वो आपके साथ बोल देता मैं अभी शादी कर रहा हूँ, 2 मिनट में लड़की शादी कर लेती, जो आप कहानी बता रहे हैं। लड़की शादी नहीं करते क्योंकि लड़की के घर वाले चाह नहीं रहते कि शादी हो। ये कौन कह रहा है? कहाँ है इस बात का एविडेंस? किसने कहा? ये कहानी बना रही है पुलिस, ये कहानी बना रहे हैं पत्रकार, ये कहानी लोग बना रहे हैं। ये कोई कहानी, ये ऐसी कहानी है, ऐसी झूठी कहानी, जैसी झूठी कहानी मैंने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखी आज तक। सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों साथ में नहीं है, मतलब फिजिकल भी दोनों का नहीं हुआ, संबंध भी नहीं बना। ये आप कह रहे हैं ना, ये कहानी बनाई गई है, फिजिकल नहीं हुआ। ये आप कह रहे हैं, क्या मजाक बना दिया है आप लोगों ने? जो मर्जी है, आप देख रहे थे वहां पर कैमरा लगा कर यहाँ कपड़े उतारे कि नहीं, फिजिकल रिलेशन हुआ है कि नहीं हुआ? क्या मजाक बना दिया आप लोगों ने?